हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत सिंघानिया, स्किन स्पेशलिस्ट रायपुर। आज मैं आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। फंगल इन्फेक्शन क्या होते हैं, क्यों फैलते हैं, किस तरह से दिखते हैं और किस तरह से इसका इलाज करना चाहिए, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और क्या चीज़ों से सावधानी बरतना चाहिए, कैसे फ्यूचर में आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ये सब चीज़ों की मैं जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। फंगल इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट की ओपीडी में करीब 20 to 30% पेशेंट्स जो आते हैं फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित होते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में और बारिश के मौसम में ये फंगस की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है और ओपीडी में इन पेशेंट्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगल इन्फेक्शन एक तरह के फफूंद से होता है जिसमें आपके शरीर में इस इन्फेक्शन के कारण लाल लाल चट्टे बनने चालू हो जाते हैं। उसमें खुजली होती है। जनरली ये रिंग के शेप में होते हैं, गोल गोल। कभी कभी इसको रिंग वर्म इन्फेक्शन भी बोला जाता है इसीलिए। और इसमें खुजली होती है और सफ़ेद सफ़ेद परत भी जमने लगती है। अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देने पर ये बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। अब ये क्यों होते हैं? फंगल इन्फेक्शन होने का जो मेन कारण होता है वो है नमी। चाहे वो नमी पसीने के कारण हो, चाहे गीलेपन की वजह से हो, चाहे आप बारिश में भीग रहे हैं तो हो रहा हो, या पसीने का गीलापन हो, या फिर आप लंबे समय तक जब आप खेलते हैं आप शरीर में पसीना निकलता है, तुरंत कपड़े चेंज नहीं करते हैं, शरीर आपका गीला रहता है, कपड़े आपके गीले रहते हैं, या जो लोग किचन में काम करते हैं, किचन का जो थोड़ा वातावरण होता है वो थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड होता है, शरीर गीला भी होते रहता है, तो ऐसे लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अब किस जगह ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है? खासकर फोल्ड्स वाली जगह में, जैसे कि बगल में, ब्रेस्ट के नीचे, जांग में, ये सब जगह पर ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अब एक बार एक जगह पे हो जाए तो ये दूसरी जगह तेज़ी से फैलने लगता है। इसके बाद आप शरीर के किसी भी हिस्से पर ये हो सकता है। हाँ, और खेलने वाले जो बच्चे रहते हैं या एथलीट होते हैं उन लोगों को पैरों में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये शूज़ वगैरह लंबे समय तक पहने रहते हैं, सॉक्स भी गीला हो जाता है, नमी बने रहती है। खासकर जो पैरों की उंगलियों के बीच में वाले हिस्से में नमी बरकरार रहती है, तो उन लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए कभी कभी इसको एथलीट फुट भी कहा जाता है। जो लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, लंबे समय तक बैठक का काम रहता है, तो जो नीचे वाला जो हिस्सा रहता है हमेशा थोड़ा गीला बना रहता है। इसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है और ऐसी जगह पे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। तो एक बार अगर आपको समझ आ रहा है कि अगर आपको इस तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से, स्किन स्पेशलिस्ट से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग रहते हैं छोटी सी स्किन की प्रॉब्लम है समझकर कई बार मेडिकल स्टोर में या कोई क्रीम बता दिया उसको आप अप्लाई करते हैं। बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम। जनरली उस तरह की जो क्रीम्स होती है उसमें स्टेरॉइड्स रहते हैं। स्टेरॉइड्स ये आपके फंगस की प्रॉब्लम को टेम्परेरी छुपा देते हैं, ये ख़त्म नहीं करते हैं, ये टेम्परेरी थोड़े देर के लिए उसको दबा देते हैं। आप सोचते हैं फंगल ठीक हो गया, 2-4 दिन क्रीम लगाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे ही आप छोड़ेंगे, जैसे ही इन दवाइयों का असर ख़त्म होगा, वो फंगल इन्फेक्शन फिर से उभर के आता है और ज़्यादा मात्रा में उभर के आता है। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा था लेकिन सिर्फ छुपा हुआ था, तो फिर वापस आप वो क्रीम लगाते हैं और फिर वो फंगल इन्फेक्शन दब जाता है। आप सोचते हैं ठीक हो गया। ये साइकिल चलते रहता है। जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ पाने लगते हैं या बहुत ज़्यादा फैल जाता है तब आप डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं। उस केस में क्या होता है, जब आप स्टेरॉइड क्रीम्स लगाते हैं तो 2-3 प्रॉब्लम होती है। एक तो उन क्रीम्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स आना, स्किन पतली हो जाना, स्किन में जल्दी से घाव हो जाना, फिर घाव का जल्दी से ना भरना, इस तरह की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। दूसरा, जब डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट आपको फंगस के लिए जो सही दवा देता है
वो भी आपको काम नहीं करती, क्योंकि आपकी स्किन उस तरह की क्रीम्स के लिए आदी हो गई रहती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। फंगल इन्फेक्शन कभी भी हो अपने डॉक्टर से ही सलाह करना चाहिए, खासकर स्किन स्पेशलिस्ट से, जिसके कि आपको टाइमली दवा मिल जाए और सही दवा मिल जाए। और उसका एक कोर्स होता है, कम से कम ये दवाइयाँ जो लेनी रहती है 1.5 से 2 महीने तक चलती है जनरली, तो उतना बराबर कोर्स करना रहता है। दवाइयाँ खाने की रहती है, लगाने की रहती है, तो आप कोर्स बराबर करें, डॉक्टर की सलाह से करें। दवा का कोर्स करने के बाद भी आपको जो चीज़ ध्यान रखना है वो ये है कि आपको केयर हमेशा करते रहना है। ऐसा नहीं कि दवा ले लिए ठीक हो गया, अब इसके बाद फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको तो बचाव किन चीज़ों से करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया फंगल इन्फेक्शन होने के कारण जो चीज़ें फंगल इन्फेक्शन करती है उसी से आपको बचना है। तो मैंने बताया था आपको कि फंगल इन्फेक्शन होने का मेन कारण है पसीना, नमी, गीलापन। उन चीज़ों से बचना है। नहाने के बाद अच्छे से शरीर को सुखा कर ही कपड़े पहने, अच्छे से, खासकर फोल्ड्स वाली जगह का ध्यान रखो। शरीर बिल्कुल अच्छे से पोंछ लें, खासकर फोल्ड्स वाली जगह को। दूसरा, कपड़े कभी भी गीले ना पहने, खासकर बरसात के दिनों में कपड़े, अंडर गारमेंट्स अच्छे से सूखे नहीं रहते और थोड़ा सा नमी वाले कपड़े रहते हैं उसको पहन लेते हैं। तो ध्यान रखें कभी भी गीले कपड़े ना पहने। अपने कपड़े हमेशा अच्छे से धो के, सुखा के, प्रेस करके ही पहने। खासकर अंडर गारमेंट्स आपको अच्छे से धोना है, धूप में अच्छे से सुखाना है। और एक चीज़ और ध्यान रखा, अगर इसको प्रेस कर लेते हैं, आयरन कर लेते हैं तो और बहुत अच्छी बात है, उससे भी जो फंगस रहते हैं अच्छे से साफ हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति का, घर वाले दूसरे सदस्यों का पर्सनल बिलोंगिंग जैसे कि टॉवेल वगैरह इस्तेमाल ना करें, शूज़ वगैरह शेयर ना करें, अपना पर्सनल यूज़ करें, क्योंकि ये बीमारी कंटेजियस होती है, एक से दूसरे में हो सकती है। तो कपड़े, अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स शेयर ना करें। जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन होता है उसको निगलेक्ट ना करें, डॉक्टर से सलाह करें। अगर इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, हाँ एक दो चीज़ें और, एक तो कपड़े आप कॉटन के पहने, ध्यान रखें कि शरीर आपका गीला ना हो, तो इसके लिए आप कॉटन के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने। तो ये ढीले कपड़े पहनने से आपको पसीना निकलने की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। कॉटन पसीने को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे नमी जल्दी खत्म हो जाएगी शरीर में, तो फंगल इन्फेक्शन बार बार होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, डॉक्टर से सलाह करके दवा कीजिए और उसके बाद आप बचाव कीजिए। अगर ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। फंगल इन्फेक्शन होता भी है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, जिससे मैं प्रेरित होकर और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और हमारा ये YouTube चैनल, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी आपकी क्वेरीज हों आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में टाइप करें, तो आप लोग की जो भी क्वेरी रहेगी मैं उसे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।